Everyone, welcomes back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 8th of class 9th NCERT Science, and today's we are going to discuss from the topic 8.2.1 स्पीड विद डायरेक्शन। इससे पहले वाले टॉपिक हमने पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। सो देखते हैं ये टॉपिक। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। तो हमारी जो मोशन है वो और भी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है जब हम स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की बात करें। अगर हमें ये पता लग जाए कि एक पर्टिकुलर बॉडी की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर है और वो ईस्ट डायरेक्शन में है, सो हमें जो है बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन भी यहाँ से पता लग सकती है कि वो 30 किलोमीटर ईस्ट में है। सो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो वो क्वांटिटी जो दोनों ही एस्पेक्ट को साथ में लेके चलती है, स्पीड और डायरेक्शन, सो वो होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, तो अगर डेफिनेट डायरेक्शन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की है, सो उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड विद डायरेक्शन, तो वो उस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, यानी कि हो सकता है कि वो जो है इक्वल इंटरवल में इक्वली चेंज हो, या फिर हो सकता है कि वो अनइक्वली चेंज हो इक्वल इंटरवल्स के अंदर। सो इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। सो अगर हम वेलोसिटी को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देंगे, या फिर हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को ही चेंज कर दें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो हम अगर उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर हम उसकी फाइंड करें तो हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने एवरेज स्पीड को फाइंड किया था, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो ये हमारी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज एवरेज स्पीड। In case the velocity of an object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by arithmetic mean of initial and final velocity for a given period of time. That is, average velocity is initial velocity plus final velocity upon 2. So अगर हम यूनिफॉर्म रेट से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम सिंपली ऐड करेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2, वेर यू वी एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव द सेम यूनिट, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है वो भी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सिमिलरली जो हमारी वेलोसिटी होती है वो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो दोनों की यूनिट हमारे पास क्या होगी? इक्वल। नाउ एक्टिविटी 8.6, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको टाइम मेज़र करना है, जितना टाइम आपको घर से स्कूल जाने में लगता है या फिर बस स्टॉप जाने में लगता है। इफ़ यू कंसिडर दैट एवरेज स्पीड वॉकिंग स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। सो अगर आपकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, सो आपको यहाँ पर डिस्टेंस बतानी है कि आपकी स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस कितनी है। मान लो कि आपको जो टाइम है वो लगता है 20 जो है सेकंड लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। सो 20 को अगर हम पहले हमें हार में चेंज करना होगा, सो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमें 60 से डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। 1/3 इज़ टाइम इन आवर। अब हमारे पास स्पीड गिवन है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ पर हम स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी। नाउ एट अ टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। जब भी जो बादल है वो गरज रहे होते हैं तो उस टाइम जो है बादल गरजते भी है और साथ में बिजली भी चमकती है। द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। सबसे पहले आपको लाइटनिंग जो है वो बहुत जल्दी दिख जाती है, लेकिन जो थंडर या बादलों के जो गरजने की आवाज़ है वो आपको थोड़ी देर के बाद पहुंचती है। सो जो लाइटनिंग है वो बहुत जल्दी जो है आपकी आंखों तक रीच कर जाती है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको पता भी होगा। और जो हमारी साउंड है उसकी वेलोसिटी होती है 346
मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 346 मीटर पर सेकेंड, और हमारी जो लाइट होती है उसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इतनी ज़्यादा जो है गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बीच में और स्पीड ऑफ साउंड के बीच में। सो इस वजह से स्पीड ऑफ जो लाइट है वो बहुत फास्ट चलती है और हमारी आंखों तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। नाउ next topic is rate of change of velocity. So during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remain constant with time. तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है तो जो मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। सो अगर हम वेलोसिटी का चेंज देखें, मान लो कि 5 पहले थी, नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी 5 ही रही है वो। सो यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर 0 का चेंज हुआ है, यानी कि कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं हुआ। इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका चेंज 0 है। हाउएवर अगर हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, सो वेलोसिटी यहाँ पर वेरी करती है टाइम के साथ, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ, एंड इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। और यहाँ पर अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर हम बात करें, डिफरेंट इंस्टेंट्स पर हम बात करें तो उसकी वैल्यू डिफरेंट ही होती है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी इंटरवल इज़ नॉट 0। तो वेलोसिटी का चेंज यहाँ पर 0 नहीं होता। सो कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सप्रेस करेंगे किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से। टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो हमें इस चेंज को जो है शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अदर फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, विच इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या शो करता है कि वेलोसिटी में यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज हुआ है, पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। If velocity of an object changes from an initial value u to final value v in time t, अगर u से v तक वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम t के अंदर, सो हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे v माइनस यू बाई टी। द काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, और इस तरह की जो मोशन होगी हमारी उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। सो अब ध्यान देने वाली बातें क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन हो रहा है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और नेगेटिव होगा अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो। यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, क्योंकि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और फिर से एक पर सेकेंड है, यानी कि टाइम के लिए जो है सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नाउ इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वली इंक्रीज या फिर इक्वली ही डिक्रीज हो रही है अलग अलग टाइम इंटरवल्स में अगर हम बात करें। देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज हो लेकिन वो इक्वली हो, या तो वो इंक्रीज हो जाए या फिर वो डिक्रीज हो जाए। मान लो कि 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये एक केस तो ये हो सकता है, यानी कि इक्वली चेंज हो रहा है, या फिर हो जाए 2 से 1 हो जाए, 1 से, या फिर ऐसे करते 3 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए। तो यहाँ पर जो चेंज है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, दोनों ही केस हो सकते हैं मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल क्या है, motion of freely falling body. On the other hand, the object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी उसका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल जो आपको कार दिखती है स्ट्रेट लाइन पे, सो उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
Now 8.1, in your everyday life you come across a range of motion in which acceleration is positive. Acceleration जो है, acceleration is in the direction of motion, acceleration is against the direction of motion, acceleration is uniform, acceleration is non-uniform. Can you identify one example each for the following टाइप ऑफ मोशन? सो आपको यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं कि अगर पहला जैसे केस है एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मोशन की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो अगर हम जो है किसी भी जो है स्टोन वगैरह को अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में वो रोटेट कर रहा है और एकदम से हम उसको छोड़ दे तो स्टोन जो है वो परपेंडिकुलर पोजीशन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल अभी बताया था कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही होती है। उसके बाद एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो आपने सीलिंग फैन देखा होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नाउ graphical representation of motion. Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. For example, in the telecast of one-day cricket match, vertical bar graph show the run rate of team in each over. As you have studied in mathematics, a straight line graph help in solving a linear equation with having two variable. So graph जो है बहुत ही जो है convenient method हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारी हर तरह की इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट इवेंट्स के बारे में। जैसे आपने बार ग्राफ को देखा होगा जो ये बताता है कि रन रेट हर ओवर में कितनी जो है वो है। और या फिर आपने मैथ्स में भी स्टडी किया होगा, जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके के ग्राफ आपने पढ़े होंगे जो कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन सोल्व करने में हमें हेल्प करते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ। सो यहाँ पर भी अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हम लाइन ग्राफ का हम यूज़ कर सकते हैं। इन दिस लाइन ग्राफ्स शो डिपेंडेंस ऑन वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ में हमारे पास दो क्वांटिटी होती है जिनमें से एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो क्वांटिटी है हम डिस्टेंस या वेलोसिटी लेते हैं और दूसरी साइड हमारी फिक्स क्वांटिटी होती है टाइम। सो यहाँ पर सबसे पहला ग्राफ हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडोप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड the distance is along y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions where object move with uniform speed. So हम जो distance graph है वो हम दो तीन conditions में बना सकते हैं। पहला तो क्या कि जो object है वो uniform speed से जा रहा हो, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो और थर्ड वो रेस्ट पर हो। सो यहाँ पर जो ग्राफ हमारा है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, यानी कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो स्पीड है वो कवर कर रहा है। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। सो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो कवर करेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी है। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो जितना वो टाइम लेगा उसी रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस भी चेंज करेगा। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर क्या है, जितना हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है उतना ही हमारे पास डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30, 40। सो thus for uniform speed a graph of distance traveled against time in straight line as shown in figure. The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate.
Note that you can use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equals to the distance traveled by object along the y axis. So अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लें और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऐसे ही चेंज हो रहा हो यूनिफॉर्मली, सो हम यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारे रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को. सो यहाँ पर जो ओ बी है वो यही शो कर रहा है कि जो हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली जो है चेंज हो रही है. सो वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टू डू सो कंसिडर स्मॉल पार्ट ए बी. सो इसके लिए हमें थोड़ा सा ए बी पार्ट ग्राफ का लेना पड़ेगा. ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. ठीक है, सो इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है. नाउ एक अदर लाइन भी हमें ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस के, एंड टू फॉर्म द ट्रायंगल ए बी सी. सो हमें इतनी ही पोर्शन जो है लेना है. सो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे. नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1. सो ए सी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम ए सी यहाँ से देखें, सो दिस इज़ T1, दिस इज़ T2. सो हमारा जो ए सी होगा इनके बीच का वो होगा T2 माइनस T1. सेम हमारा किस में होगा, डिस्टेंस के केस में अगर हम ए बी को फाइंड करें, सो ए बी को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे. सो सी पॉइंट पे दिस इज़ S1, दिस इज़ S2. सो जो इनका बीच का डिफरेंस होगा दैट इज़ S2 माइनस S1. सो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें, S2 माइनस S1 कवर हुई है, वो टाइम T2 माइनस T1 यूज़ हुआ है. तो अगर हम स्पीड को रिप्रेजेंट करें, सो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. So we can also plot the distance time graph for accelerated motion. Table 8.2 shows the distance traveled by car in time interval of 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड के जो टाइम इंटरवल है, 2 सेकेंड का जो गैप है वो चेंज यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर शो की हुई है. सो हम इसका भी ग्राफ जो है बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो 0 से 1 होगी, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16. यानी कि जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही, वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है. सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. अगर हम वो वैल्यूज पुट करें, सो यहाँ से हमारा क्या ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ शोज द, सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार इज शोन इन फिगर 8.4. नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. पहले वाला कुछ इस तरीके का था, बट ये वाला क्या है, ये वाला कुछ इस तरीके का है. सो द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विद टाइम. द ग्राफ शोन इन फिगर 8.4 रिप्रेजेंट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो यहाँ पर हमारी मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म